यदा यदा ग्लानिर्भवति तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि साधना के मार्ग पर परमात्मा की याद और ज्ञान के मनन चिंतन में बीता हर एक पल अनमोल है। यह वह श्रेष्ठ पूंजी है जिसका कभी विनाश नहीं होता। यदि साधक अपने शरीर का त्याग करता भी है तो यह ज्ञान धन और योग की पूंजी आत्मा के साथ रहेगी और वह उच्च कुल एवं संपन्नता युक्त परिवार में जन्म लेगी। ओम शांति। सुंदरता प्रकृति में नहीं है, देखने वाले की आंखों में है। ये किसी ने बहुत खूब कहा है। जी हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा जब उसको जानकर उसे देखते हैं तो देखने वालों की आंखों में या दृष्टि के अनुसार हमें परमात्मा परम प्रिय लगते हैं, अपने लगते हैं और परमात्मा की छत्र छाया इतनी शीतल सी लगती है। लेकिन जो परमात्मा को नहीं जानते उन्हें परमात्मा बहुत दूर और बहुत बड़े, बहुत ऊंचे लगते हैं, जिनके साथ मिलना, बोलना या बातचीत करना उनके लिए संभव नहीं होता। इसलिए भक्तों ने गायन कर दिया, तुम्हारे चरणों के धूल है हम। लेकिन जब हम बच्चे परमात्मा को जान लेते हैं तो हम परमात्मा के दिल के फूल बन जाते हैं। हमारा स्थान परमात्मा के दिल में बन जाता है और हम परमात्मा के दिल तख्त नशीन कहलाते हैं। ऐसे परमात्मा को या गीताचार्य भगवान को, विश्वनियंता को जब हम अपना साथी बना लेते हैं और उनके साथ एक अटूट सा मित्रता निभाते हैं, जो मन के अंदर दुविधाएं हम इतने सालों से, सदियों से, जन्मों से छुपा के रखे थे, उन सब दुविधाओं का समाधान मिल जाता है और मन बहुत शांत, खुश और धन्यता महसूस करता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि साधना के पथ पर जितना भी हो सके कदम आगे बढ़ाना चाहिए और जितने भी कदम आगे बढ़ाएंगे उसका फल कभी नष्ट होने वाला नहीं है। हम सुन रहे थे कि मनुष्य आत्मा जब योग साधना के पथ पर आगे चलते हुए अगर योग भ्रष्ट हो जाता है, योग भ्रष्ट होने के कारण जितना भी उसने साधना की वो भ्रष्ट नहीं होता है, उसका फल उचित फल मिल जाता है और वो अपने कर्मों के अनुसार पुण्य लोक में बहुत समय रहते हुए बाद में अच्छे कुल में जन्म ले लेता है। यहां पर इसका अर्थ कईयों ने कहा कि ऐसे योग साधना के पथ पर चलने वाले अगर योग भ्रष्ट हो जाते हैं तो वो पुण्य लोक में, माना स्वर्ग लोक में चले जाते हैं और बहुत दिनों तक, सालों तक वहां रहने के बाद पुनः
एक ऊंच कुल में जन्म ले लेते हैं, ऐसे अर्थ किया है कईयों ने। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या जब हम द्वापर युग से गीता पढ़ते आए, पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ दिए, तो क्या हम बीच में स्वर्ग गए थे? जी नहीं। स्वर्ग कोई आसमान में रहने वाली स्थल नहीं है। स्वर्ग वो चीज है जहां पर सब मनुष्यात्मा सुख शांति से रहते थे, आपस में भाईचारा था, और शेर और गाय के बीच में भी भाईचारा था। कोई हिंसक वृत्ति नहीं थी, काम क्रोधादि विकार वहां पर नहीं थे। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन स्वर्ग का बहुत सुंदर चित्रण अगर हमारे सामने हमें स्पष्ट करना है, तो स्वर्ग ऐसी दुनिया है जहां पर खुशहाली छाई हुई है, हर एक चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आती है, हर किसी का मित्र ही होता है, वहां शत्रुता का कोई भी नजारा नहीं होता है। आपको कभी याद है द्वापर के बाद ऐसा कोई समय था? कोई इतिहास ऐसी बातें बताती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो केवल गीता पढ़ने के मात्र से या पढ़ते पढ़ते अपने मन के अनुसार किसी ने कुछ साधना कर ली और बीच में छोड़ दिया तो स्वर्ग में चला जाएगा, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं है। इसका भाव यह है कि जब इस धरा पर धर्मग्लानि के समय पुनः धर्म स्थापन करने के लिए स्वयं परमात्मा अवतरित होते हैं, उस समय जिन आत्माओं ने परमात्मा के श्रीमत के अनुसार योग मार्ग को अपना जीवन मार्ग बना लिया या सहज राजयोग के जीवन पथ पर अग्रसर होते चल रहे थे, ऐसे के जीवन पथ में कभी योग भ्रष्टता आ गई तो परमात्मा के अवतरण के तुरंत बाद स्थापन होने वाली स्वर्ग में वो जरूर आएंगे। स्वर्ग का सुख भोगेंगे अपने कर्म के अनुसार। उच्च पद की प्राप्ति तो शायद नहीं होगी, लेकिन स्वर्ग में जरूर आएंगे, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के साथ योग साधना की थी, अर्थात परमात्मा के साथ संबंध जोड़ा था। उसके बाद भी जब स्वर्ग लोक से बाहर निकलते हैं, द्वापर कलियुग शुरू हो जाता है, उस समय भी उनका जन्म उच्च कुल में होगा, अर्थात जहां पर स्वच्छता है, जहां पर श्रेष्ठता है, ऐसे ही जगह जन्म लेंगे। देखिए, जब उन्होंने एक जन्म में परमात्मा को अपना साथी बना लिया, परमात्मा के कहने पर अपने जीवन को सुधार लिया, आत्मभाव में स्थित होने का अभ्यास किए, तो उनका जीवन तो चमक गया। इसलिए हम कभी ये ना कहे कि हमारे जीवन में ऐसे अवसर हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। अवसर उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके अंदर हर अवसर को सुअवसर बनाने की क्षमता है। तो चलिए परमात्मा इसी बात को समझाते हुए, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्वि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, बहुत सुंदर तरह से पिछले श्लोक से कनेक्ट करते हुए ये आगे का श्लोक है। पहले कहा कि जो व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाता है वो पुण्य लोक में प्रवेश करता है। पुण्य लोक में प्रवेश करने के बाद बहुत सालों तक वहां रहते हुए, वहां के आनंद लेने के बाद उच्च कुल में जन्म लेता है। अथवा अभी भगवान कहते नहीं तो भी अगर वो वैरागी है, उसका योग आधे में छूट गया है, उसके योग पथ पे वो पूरा नहीं चल सका, लेकिन वैराग्य है, तो योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। ऐसा जन्म दुर्लभ माना जाता है लोगों में। योगियों के घर में ही उसका जन्म होता है जिसे दुर्लभ माना जाता है। ऐसा जन्म बहुत मुश्किल से किसी को मिलता है। देखिए कितना सुंदर कर्म का ये चैप्टर खुल रहा है। सच में हम जो कर्म करते हैं तो कर्म किसके साथ चलता है? कई बार हम सुनते हैं जो हम कर्म करते हैं इस शरीर के साथ उसे भी यहां ही समाप्त होना है, कर्म हमारे साथ आगे चलता नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो यह है, भगवान कहता है कि अगर तुमने योग मार्ग पर चलते चलते कहीं बीच में छोड़ भी दिया, आधे में अधूरा छोड़ दिया या योग पथ पर योग भ्रष्ट हो गए, तो भी अगर तुमने शरीर छोड़ भी दिया
तो तुम्हारा जन्म आगे योगियों के यहाँ होगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर योग को अधूरा छोड़ा था, इसलिए योगियों के कुल में उसका जन्म होगा। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो साधना की थी, साधना किसके साथ गई? फिर शरीर तो समाप्त हो गया। शरीर समाप्त होने के बावजूद आत्मा ने जो साधना की थी उस शरीर के साथ वो साधना समाप्त नहीं हुई। संस्कार आत्मा के साथ आगे गए, आगे जाकर उसी संस्कार के अनुसार या तो किसी पुण्यात्मा के घर में, या तो स्वर्ग में, या तो योगियों के यहाँ उस आत्मा को जन्म लेना पड़ता है, या जन्म लेती है ऐसी आत्मा। ये दुर्लभतरम है, ऐसे बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोगों को ऐसा जन्म मिलता है। यहाँ पर थोड़ी सी गहराई में अगर हम जाते हैं, देखिए आत्मा का पहचान हो गया। मनुष्य आत्मा दुविधा में फंसा था, परमात्मा ने आत्मज्ञान दे दिया। भगवान ने ज्ञान की आईना दिखा दी, खुद को उस पे देखने का बहुत अच्छा मौका मिला। हमने खुद को पहचाना, आत्मदर्शन करते करते हमने परमात्मा के साथ अपना कल्प कल्पांतर का संबंध जोड़ लिया। इस रास्ते चलते चलते अगर हमारा शरीर छूट गया, मतलब अपने आप हम योग भ्रष्ट नहीं हुए, लेकिन शरीर के साथ जो हिसाब किताब था वो वहां समाप्त हो गया, तो हमें दूसरा शरीर लेना पड़ा। तब एक अलग सा कर्म फल है। अगर हम योग पथ पर चलते चलते दुनियावी कोई आकर्षण में आकर, बाह्य आकर्षण के कारण योग मार्ग से पथभ्रष्ट हो गए, मतलब पूरी तरह से योग मार्ग में नहीं चल सके, ये हमारी गलती हुई। फिर भी ऐसे व्यक्ति को भी कुछ समय के लिए स्वर्ग प्राप्ति, अर्थात जब परमात्मा दुनिया को स्वर्ग बना देता है तो उस स्वर्ग में उसका भी कुछ जगह फिक्स्ड होता है। उसके बाद के जन्म भी अच्छे होते हैं। यहां दो तरह से परमात्मा यहां समझा रखे हैं। या तो फिर समझे परमात्मा जब इस धरा पे आए थे, कुछ समय के लिए मनुष्य आत्माओं को गीता ज्ञान सुना रहे थे, सुन भी रहे थे हम आत्माएं और चल भी रहे थे। एकदम दुनिया परिवर्तन हो गई, हम थोड़ा ही साधना कर सके, पुरुषार्थ कर सके, तो भी जितना किया उसका 100 गुना होके उस आत्मा को मिलेगा। 3 तरह से मनुष्य आत्मा का कर्म का फल यहां पर स्पष्ट होता नजर आ रहा है। एक अपने आप योग भ्रष्ट हो गए, एक हिसाब किताब के कारण शरीर बदलना पड़ा, या तो फिर ऐसे गीता ज्ञान का मिलना ही बंद हो गया, परिवर्तन हो गई, समय की परिवर्तन के मुआफिक उसे भी परिवर्तन होना पड़ा। कैसे होते भी, कौन सी भी अवस्था में, ये तीनों ही अवस्था में भी जो जन्म मनुष्य आत्मा को मिलेगा, जो आगे का जीवन जो मनुष्य आत्मा को मिलेगा, वो दुर्लभ ही होगा। जो सोचा भी नहीं होगा कि मेरा जीवन ऐसा हो सकता है। हमारी इसी जीवन काल में ऐसा देखा हुआ है, जिन्होंने इस आध्यात्मिक पथ पर अपना जीवन बनाया था, कई कारणों से बीच रास्ते में छोड़ भी दिया, लेकिन आज वो दुनियावी हिसाब से बहुत शरीफ, बहुत पैसे वाले, बहुत बड़े लोग बन के जी रहे हैं। हालांकि उन्होंने आधे रास्ते में ही आध्यात्मिक ज्ञान पथ को छोड़ दिया था, लेकिन जितना भी किया था उसका उनको फल मिल रहा है। तो यही समझाते हुए परमात्मा जितने भी स्वल्पमप्यस्य, मतलब कितना किया उतने का उतना तो मिल ही जाएगा। और आगे चलकर ये बातें बहुत स्पष्ट तरीके से हमें समझ में आ रही है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदना। कुरुनंदना माना अर्जुन का संबोधन है। देखिए, आप पार्थ, कौंतेय, धनंजय, ऐसे कुरुनंदना, है ना, याद दिला रहा है परमात्मा तुम किस कुल के हो। आप सभी को कुरु की तो कहानी पता है। कुरुनंदना कहने के पीछे जो उस आत्मा के स्वमान को जागृत करने की बात है। कुरु वो व्यक्ति था जिसने अपने शरीर को काट काट के जमीन पर बोया था, जिसके आधार से बहुत सुंदर सी धरती को उन्होंने प्रारंभ किया था। ऐसे कुरुकुल की कहानी में आता है।
ऐसा महापुरुष जिसने अपने अंग अंग का त्याग कर दिया था, ये सब उनके वंशज माने जाते हैं। वैसे कुरु का अर्थ होता है करो, है ना। कुरु का अर्थ होता है कुरुक्षेत्र, माना कर्म करने का क्षेत्र, ऐसे मानते हैं। ऐसे कई अर्थों से कुरु शब्द का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जो भगवान ने कुरु नंदन कहा, ऐसा महानुभाव जिसने इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अपने शरीर के कण कण का भी त्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति के तुम वंशज हो, ये याद दिलाते हुए। जैसे कि परमात्मा कहते, तुम किसके बच्चे हो, है ना। परमात्मा जो मनुष्यात्माओं के अंदर के स्वमान जगाते हैं। तुम रावण के संतान नहीं हो, तुम प्रभु परमात्मा के संतान हो। तुम सच्चे पांडव हो जो सच के साथ देने वाले हो। पांडवों के साथ स्वयं भगवान है, तो तुम काहे डरते हो। ऐसे जो परमात्मा मनुष्यात्माओं के स्वमान को जागृत कराते हैं, इसी तरह परमात्मा यहाँ पर गीताचार्य ये याद दिला रहे, तुम कुरु नंदना तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पूर्व जन्म में जो किया है और आत्मा ने पूर्व जन्म में जो किया है, उसी का फल आत्मा को यहाँ तत्र संयोगम, उसी के समसिद्धि को आत्मा प्राप्त करता है, उसी को ही आत्मा को अनुभव करना होता है, उसी की सिद्धि को यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए हम देख रहे हैं, है ना। शायद पहले बात सुनते हुए हमारे मन में आया था, हमने साधना को बीच में छोड़ दिया। अच्छा जन्म तो हमें मिल गया, अच्छे घराने में जन्म ले लिए, लेकिन जो साधना आधे में छूटी थी उसका क्या। लेकिन यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं, जो साधना आधे में छूटी थी, पूर्व देह में आत्मा ने जो किया था पौर्वदेहिकम, वो साधना यहाँ पर फिर कंटिन्यू होगी, सिद्धि को प्राप्त करेंगे। जन्म बाय जन्म भी अगर एक जन्म में पूरी साधना नहीं कर सके, दोबारा जन्म लेना भी पड़े, तो भी अगर आत्मा को शरीर छोड़ते समय उसे साधना की लगन होगी, तो अगले जन्म भी ऐसे ही घर में जन्म मिलेगा जो योगियों के यहाँ जन्म मिलेगा, और उसकी साधना भी निरंतर चलती रहेगी, और निरंतर साधना करते करते आत्मा अपने सिद्धि को प्राप्त करेगी। तो इसलिए शोक करने की जरूरत नहीं है, या चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम कईयों को देखते हैं आज की दुनिया में भी। अगर ये परमात्मा की बातें समझ में नहीं आई है, तो थोड़ा सा हम लौकिकता से इसे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। हमने इसी चिंतन माला में एक बार जिक्र भी किया था। एक छोटे से 5 साल के बच्चे ने पूरी भगवत गीता सुनाई थी, 700 श्लोक पूरा कंठस्थ सुनाया था और अर्थ भी सुनाता था। लेकिन था वो एक मुसलमान का बच्चा, जन्म से तो उसके पास कोई ऐसे संस्कार नहीं थे, लेकिन आए कहां से, तो स्पष्ट था कि वो पिछले जन्म से लाया था। तो ये तो स्पष्ट है, जो पिछले जन्म में आधे में हमने छोड़ा है, इस जन्म में वो आगे जरूर बढ़ेगा, और उसे आगे बढ़ाने के लिए ऐसे माहौल भी मिलेगा। इसलिए परमात्मा हमको ये स्पष्ट करा रहे हैं, अच्छा मैं बूढ़ा हूं, मैं पूरी साधना नहीं कर सकता हूं, तो अभी क्यों शुरू करूं, आधे में छोड़ने से क्या फल होगा, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। और युवा हो या बूढ़ा, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ये नहीं कह सकते आज युवा है तो बुढ़ापे तक जिएगा, या ये भी नहीं कह सकते तो बूढ़ा है तो कल ही शरीर छोड़ देगा, ऐसे भी नहीं है ना। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, 100 साल भी जिए। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, जो हमें इस जिंदगी में बहुत सुंदर सा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर मनुष्यात्माओं को विषाद मुक्त करके विवेक की ओर ले जाने के लिए ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इस ज्ञान वर्षा से हम अपने आप को वंचित ना करें। तो रोज ज्ञान का मनन चिंतन करता रहे, और हमसे कितना होता है मैक्सिमम करने का प्रयास करें। एक छोटी सी एक व्यक्ति की जीवन की घटना मुझे याद आती है, जिससे मैं मिली हूं। आप सभी जानते हो, कबाड़ इकट्ठे करने वाले एक तरह के लोग होते हैं। एक लड़की उन कबाड़ियों के बच्ची थी, छोटी सी बच्ची। उनके घर वाले चाहते थे वो कहीं सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा दे, नाम के लिए दाखिला हो जाए, लेकिन वो हमारे साथ
कबाड़ इकट्ठे करने हमारे साथ ही दिन भर काम करने आए ताकि कुछ पैसे तो हम कमा सके। लेकिन इस बच्ची को बहुत ज्यादा पढ़ने का मन था, तो वो क्या करती थी, जहां भी जाती थी कबाड़ इकट्ठे करने तो जाना ही होता था। घर वाले नहीं तो बहुत डांटते थे। छोटी सी बालिका थी 8-9 साल की। जहां भी जाती कबाड़ इकट्ठे करते, न्यूज़पेपर्स मिल जाते उसमें से कटिंग करके रख लेती, खाली पेपर मिल जाते वो इकट्ठे करके रख लेती, किसी के घर में कबाड़ दे देते जो पिछले साल के बच्चों की नोट्स होता वो सब इकट्ठे करके रख लेती और सवेरे सवेरे निकल जाती कबाड़ इकट्ठे करने। और जैसे स्कूल का टाइम होता उसका एक एरिया हुआ करता था, वहां पर एक बहुत स्टैंडर्ड और बहुत महंगी स्कूल हुआ करता था जहाँ का फीस बहुत ज्यादा था। ये बच्ची तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती थी और ऐसे बच्चों को वहां दाखिला मिलना भी मुश्किल था। लेकिन उस स्कूल के खिड़की में जाके खड़ी हो जाती थी और टीचर जो भी बोर्ड पे लिखती वो सारा अपने जो कबाड़ के पेपर से उसमें लिख लेती थी और आके घर में प्रैक्टिस करती थी। छोटी थी लेकिन प्रयास बहुत ज्यादा करती थी। घर में डांट खाती थी, कई बार पिटाई भी हो जाता था, तो भी वो बच्ची अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटती थी। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही उस स्कूल की खिड़की में मतलब झांक के लिख रही थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई। बेचारी गिरने के कारण उसके पैर भी टूट गए। लेकिन गिरने का जब आवाज आया तो स्कूल में जो वॉचमैन था उसको पता चला कोई यहाँ अंदर आया हुआ है। खिड़की के वहां आके देखता है कि एक छोटी सी बच्ची गिरी हुई है और पैर टूटे हुए हैं। उसके हाथ में कबाड़ के बहुत सारे पेपर्स जो उसने खुद सिलाई करके रखी हुई थी, जो उसने सारे नोट्स लिखे हुए थे। वो नोट्स थे 5th स्टैंडर्ड के। बच्ची थी 9-10 साल की, तो पूरा वो लिखती थी जो बोर्ड में लिखा जाता था। वो सब देखने के बाद वॉचमैन ने हेडमिस को बुलाया। हेडमिस ने इसे देखा तो ये रोने लगी, बोलने लगी, नहीं आगे से मैं ऐसे नहीं आऊंगी, मैं पढ़ूंगी नहीं, आज से मैं पढ़ना बंद कर दूंगी। पहले घर में पिटाई होती थी, आज मेरे पैर भी टूट गए, नहीं आगे से मैं नहीं आऊंगी, आपके स्कूल के अंदर नहीं आऊंगी। ऐसे जोर जोर से रो रही थी। लेकिन उसकी हालात देखते हुए हेडमिस को बहुत बहुत तरस आई और उसके बाद हेडमिस ने कहा, कोई बात नहीं, पढ़ना क्यों छोड़ेगी, तुम किसी के यहाँ चोरी थोड़ी कर रही थी, तुम तो पढ़ाई की शौकीन थी जिसका मौका हर किसी को मिलना चाहिए। आज से तुम निश्चिंत हो के ना कल से तुम स्कूल आना। उसी हेडमिस ने उसके पैर की इलाज भी कराई और रोज स्कूल में आने की छुट्टी दी और उसके जो भी जितने भी फीस होते थे पूरे फीस उस हेडमिस ने वहां पर स्कूल में भर्ती कराई। उसके कारण से उतने बड़े स्कूल में उस बच्ची का पढ़ना हुआ। और पता है, कबाड़ी की ये बच्ची जिसका घर में किसी का सपोर्ट नहीं था, जिसके घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है, आज वो एक IAS ऑफिसर बन गई है। तो हमारी जिंदगी में भी हम भौतिक जीवन में सफलता पाने के लिए भी आध्यात्मिकता के बिना सफलता हो नहीं सकता है। इसलिए जब स्वयं गीता ज्ञानदाता गीता ज्ञान हमें दे रहे हैं, इस गीता ज्ञान को जीवन में उतारने के और इसी पथ पर आगे चलने के एक दृढ़ संकल्प जरूर करेंगे। यथार्थ गीता ज्ञान की साधना मनुष्य को श्रेष्ठ फल का पात्र बना देती है। परमात्मा द्वारा दिए गए श्रीमत के अनुसार जो भी मनुष्य योग साधना के इस मार्ग को अपनाकर परमात्मा से सर्व संबंधों का नाता जोड़ता है, वह अवश्य ही पुण्य अर्जित कर स्वर्ग में ऊंच पद प्राप्त करता है। परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होकर स्वयं श्रीमद् भगवद गीता का सत्य ज्ञान स्पष्ट करते हैं तो सबसे पहले आत्मा का परिचय देते हैं और यह समझ देते हैं कि तुम शरीर नहीं बल्कि एक चैतन्य शक्ति ज्योति स्वरूप आत्मा हो। आत्मज्ञान मिलने से स्वतः ही परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है और साथ साथ यह सृष्टि चक्र का ज्ञान आत्मा को अपने अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के गुह्य राज से अवगत कराता है। दोस्तों, परमात्मा इस संगम युग पर हम मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देने के साथ साथ अलौकिक प्रेम एवं रूहानी स्नेह से भरपूर करते हैं। वे हर संबंध से साथ निभाते हैं और ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा का प्यार पाने का यही एकमात्र सुहावना समय है। तो चलिए
संगम युग के इस अमूल्य समय में परमात्म ज्ञान को धारण करके अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करें। ओम शांति।